हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया एकदम। माय नेम इज आशीष जोशी और यह है आपका प्यारा सा चैनल जोशी क्लासेस। लास्ट वीडियो में बेटा हमने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल फाइंड करके दिखाई थी। आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे आज इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यस बेटा, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the equatorial line or equatorial position। बेटा दिस इक्वेटोरियल पोजीशन इज आल्सो नोन एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। जैसे लास्ट टाइम हमने वीडियो में बताया था आपको, जो एक्सियल पोजीशन थी उसका सेकंड नाम था, अदर नेम था उसका एंड ऑन पोजीशन। सिमिलरली इक्वेटोरियल पोजीशन इज आल्सो नोन एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। यस बेटा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके बेटा, ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the equatorial line or equatorial position, broadside on position of the electric dipole। याद रखिए बेटा, सीबीएसई गड़बड़ करता है आपके साथ, नेम चेंज करके दे देता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन इज आल्सो नोन एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। यस बेटा, तो देखिए बेटा, आपको अच्छे से पता है ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल था। You know that this is the axis of the electric dipole and the charges of electric dipole are minus q and plus q. Distance between the charges is 2l। ओके, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो इससे पहली वाली वीडियो को जरूर देख लें आप लोग। इससे पहली वाली वीडियो को जब देख लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा बेटा। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2l एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द डायपोल। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द इक्वेटोरियल पोजीशन। बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सिस से 90 डिग्री की जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आज जो पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं हम, वो यहां से 90 डिग्री की पोजीशन पे कंसीडर करने वाले हैं। एक्सिस से 90 डिग्री की पोजीशन पे पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं। ये आपका मिड पॉइंट या सेंटर है, ओ इज द मिड पॉइंट और सेंटर, और ये पी पॉइंट आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में लिया है हमने। और आपको पता है डिस्टेंस लास्ट टाइम हमने सेंटर से जो काउंट की थी, सेंटर से जो मेजर की थी वो आर थी। आज भी हमने आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट कंसीडर कर लिया है।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सिस से जो 90 डिग्री की पोजीशन होती है उस पोजीशन को हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, राइट बेटा। और ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हम फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, टू चार्जेस हैं -q एंड +q, सो देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P. One is due to +q charge and other is due to -q charge. ओके बेटा, तो बात डायरेक्शन की कर लेते हैं। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने एक बड़ा सिंपल सा मेथड, बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बताया था कि यहां पर आप +1 चार्ज कंसिडर कर लिया करें अपनी तरफ से। रिपीट कर दूं, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, ये जो +1 चार्ज आप कंसिडर करते हैं इसकी कोई यूनिट नहीं लिखी है हमने, इसलिए इस चार्ज को कितना ही भी छोटा चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस चार्ज इज वेरी स्मॉल, इस चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मींस ये चार्ज किसी भी चार्ज को ना तो अट्रैक्ट कर पाएगा और ना रिपल कर पाएगा। मींस जो भी करेगा इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जो भी करेगा इस चार्ज को रिपल करेगा। ओके बेटा, सबसे पहले चेक करते हैं +q चार्ज की जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, जनरेट होने वाली है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए बेटा, ये जो +q चार्ज है इस +1 चार्ज को डेफिनेटली रिपल करेगा, बिकॉज दिस इज प्लस एंड दिस प्लस एंड प्लस रिपल्स टू ईच अदर, बट +1 इज वेरी स्मॉल, तो ये किसी को रिपल नहीं कर सकता, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। डेफिनेटली इस चार्ज से जो डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन बनेगी बेटा, वो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज, ड्यू टू +q चार्ज। ओके बेटा, +q चार्ज इस +1 चार्ज को रिपल कर रहा है, तो इसलिए डायरेक्शन हो गई E1। सिमिलरली बेटा, अब चेक करते हैं -q चार्ज से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए बेटा, ये जो -q चार्ज है इस +1 चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब खींचेगा, तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज। ये -q चार्ज बेटा इस +1 चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन हो जाएगी E2। ये तो बेटा आप देख पा रहे होंगे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 डायरेक्शंस बन रही हैं, एक E1 और एक E2। ये दोनों डायरेक्शंस आप चेक कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ये दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट नहीं है बट डिफरेंट है। लास्ट जब एक्सियल पोजीशन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था तो डायरेक्शंस कुछ ऐसे बनी थी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में थी एक्सियल पोजीशन में, तो वहां पर हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ा था, सिंपली नॉर्मली हमने उन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को माइनस करके फाइंड कर लिया था। बट आज डायरेक्शन डिफरेंट हो रही है, तो आज हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इसकी डायरेक्शंस को, मतलब जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आज हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा और समझते हैं बेटा, ये O जो दिख रहा है आपको, ये O इस डायपोल का मिड पॉइंट है, ये पूरी डिस्टेंस 12 है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस कितनी होगी, L। ओके बेटा, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, L। ठीक, अब जरा बेटा एक ट्राइंगल देखिए POQ, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। और बेटा आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेनस को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो हाइपोटेनस विल बी √r² + L², because we know that hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square, but here the need of hypotenuse √ हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर। सिमिलरली चेक कीजिए बेटा ट्राइंगल PO - Q,
तो परपेंडिकुलर आर, बेस फिर से एल है, तो बेस भी सेम है, परपेंडिकुलर भी सेम है, तो हाइपोटेनियस भी सेम होगा। कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चेक कीजिए बेटा, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा, समझा होगा कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जरा चेक कीजिए बेटा, ये साइड देखिए, P माइनस क्यू प्लस क्यू, ये ट्राइंगल चेक कीजिए, P माइनस क्यू प्लस क्यू, पूरा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, पूरा ट्राइंगल ओवरऑल, P माइनस क्यू प्लस क्यू। इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, और आपको पता है इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इस साइड के फ्रंट में तो ये एंगल आ रहा है बेटा, और इस वाली साइड के फ्रंट में ये एंगल आ रहा है, डेफिनेटली दोनों एंगल सेम होंगे। तो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज विल आल्सो बी थीटा। ये दोनों एंगल्स कितने होंगे? थीटा होंगे। ओके बेटा, अच्छा बेटा एक चीज और चेक कीजिए, बताइएगा जरा, कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है बेटा ये एंगल कितना होगा? कमेंट में आप लोग बता सकते हैं मुझे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? चलिए फिलहाल तो हम कैमरे को ही पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा बेटा। जरा चेक कीजिए आप लोग, कुछ इस तरह की पोजीशन है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह की पोजीशन है, ये एंगल थीटा है, डेफिनेटली दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल दोनों बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, चेक कीजिए, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? सेम होंगे, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? थीटा होगा। क्लियर? ओके, अब जरा चेक कीजिए बेटा, इस एंगल को और चेक कर लेते हैं। जरा चेक कीजिए बेटा, कुछ ऐसी पोजीशन बन रही है, चेक कीजिए, ये एंगल देखिए थीटा है, दिख रहा है, और ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि आपको पता है बेटा अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जेड प्रॉपर्टी बन रही है, जेड प्रॉपर्टी मींस दोनों ही अल्टरनेट एंगल हैं, और आपको पता है अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। उम्मीद करता हूं डायग्राम अच्छे समझ में आ रहा होगा बेटा। इस +1 को मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि +1 तो हमने केवल डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कंसीडर किया था, इस +1 का कोई हमारा मोटिव और नहीं है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा 11th क्लास का, कंपोनेंट। 11th क्लास में आपने कंपोनेंट सीखे होंगे, इवन मैंने भी सिखाए थे। कंपोनेंट का एक पूरा प्रोसेस होता है, बट लास्ट मोमेंट पे हम बच्चों को एक सलाह देते हैं, एक एडवाइस देते हैं कि कंपोनेंट के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल फॉर्म हो उस कंपोनेंट में आप कॉस मेंशन कीजिए, और जहां 90 माइनस थीटा मेंशन हो वहां पर साइन मेंशन कर दीजिए। तो डिपेंड करेगा कंपोनेंट एंगल पर। अगर एंगल थीटा है तो कॉस थीटा लगाइए, 90 माइनस थीटा है तो साइन लगाइए। तो जरा देखिए बेटा, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ये एंगल आपको दिख रहा है थीटा है, तो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ये एंगल बेटा थीटा है, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। और आपको पता है बेटा, जहां पर थीटा एंगल फॉर्म होगा उस कंपोनेंट में कॉस मेंशन करेंगे, और जहां 90 माइनस थीटा होगा उस कंपोनेंट में हम साइन मेंशन करेंगे। ओके, अच्छा जरा चेक करना बेटा, मेरे मार्कर को देखना आप, ये मार्कर की जो टिप होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगी। ओके बेटा, तो देखिए कंपोनेंट कैसे ब्रेक होंगे, चेक करना जरा। देखिए बेटा, ये टिप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रही है, और मैं इसका कंपोनेंट इस लाइन पे लेने वाला हूं, चेक कीजिए। अब डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा ये जो डायरेक्शन आ रही है इस कंपोनेंट की, वो कुछ ऐसे डायरेक्शन आ रही है, ऐसे। तो E1 का जो कंपोनेंट इस लाइन पर आने वाला है वो कितना हो जाएगा? E1 cos थीटा, क्योंकि एंगल थीटा बन रहा है, E1 का कंपोनेंट इस लाइन पे E1 cos थीटा होगा। डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगी। सिमिलरली बेटा E2 की कंपोनेंट की डायरेक्शन को चेक कीजिए, E2 यहां से और इस लाइन पे कंपोनेंट ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो ये हो जाएगा आपका E2 cos थीटा।
E2 cos थीटा। अब यहां पर एक कंपोनेंट और चेक कीजिए बेटा, यहां से E1 है, इस कंपोनेंट को ये देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 को चेक कीजिए बेटा, E2 का जो कंपोनेंट आएगा ये डाउनवर्ड जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी E2 sin थीटा। तो E1 sin थीटा की डायरेक्शन अपवर्ड है, E2 sin थीटा की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है। उम्मीद करता हूं डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर डायग्राम अच्छे समझ में आ गया तो डेरिवेशन 90% हो जाता है तभी। अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, अब डेरिवेशन इजीली हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the point P due to plus Q charge। बेटा आप देख पा रहे हैं P पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हुई हैं, एक ड्यू टू प्लस Q चार्ज एंड ड्यू टू अदर इज ड्यू टू माइनस Q चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम प्लस Q चार्ज वाली फाइंड कर रहे हैं और उसको आपने E1 लेट किया है। देखिए बेटा E1 इक्वल टू, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। This is the formula for electric field intensity. This R is the distance of the point from the charge. But यहां पर चेक करिए बेटा, distance of the point P from the plus Q charge is under root R square plus L square. तो यहां पर जो मेंशन करने वाले हैं आप R स्क्वायर मेंशन नहीं करेंगे, आप मेंशन करेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर आता है बेटा फॉर्मूले में। फॉर्मूले में Q अपॉन R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, अब बात बेटा डायरेक्शन की करेंगे। डायरेक्शन आपको क्लियरली दिख रही है, Q की जो E1 की डायरेक्शन हो रही है वो Q2P है। चेक कीजिए, डायरेक्शन ऑफ E1 इज Q2P, 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 Q2P। E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपको पता है बेटा स्क्वायर से अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये हियर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डायरेक्शन आपको पता है Q2P हो गई। ओके बेटा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the point P due to माइनस Q चार्ज। अगर बेटा डेरिवेशन को समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देख लें। लास्ट वीडियो में हमने बताया था बेटा वेक्टर क्वांटिटीज में चार्ज के साइन को कंसिडर नहीं करते, उसकी डायरेक्शन को मेंशन करते हैं। ओके, तो E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का साइन हम मेंशन नहीं करेंगे। और जरा देखिए बेटा डिस्टेंस अभी भी उतनी है, जितनी डिस्टेंस यहां पर थी उतनी डिस्टेंस यहां पर है, तो सेम डिस्टेंस होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एंड द डायरेक्शन, बट डायरेक्शन डिफरेंट है बेटा। पहले जो डायरेक्शन आ रही थी Q2P आ रही थी, अब डायरेक्शन आ रही है P2 माइनस Q। चेक कीजिए, डायरेक्शन ऑफ E2 इज P2 माइनस Q, P2 माइनस Q। अब आप एक चीज बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 आर सेम। चेक कीजिए, E1 एंड E2 के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम है, डायरेक्शन भले ही डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड सेम है।
और अगर E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, बट इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं। दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, एक जस्ट अपवर्ड है, एक जस्ट डाउनवर्ड है। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बेटा। मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने में E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का कोई मतलब नहीं होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में यहां पर राइट करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, जिससे एग्जामिनर आपकी बात को अच्छे से समझ सके। क्या राइट करेंगे आप? सिंस द डायरेक्शंस ऑफ सॉरी since the magnitudes of E1 and E2 are same, but since the magnitudes of E1 and E2 are same, so E1 sin theta and E2 sin theta will also be same, but these are in opposite directions, hence cancelled। इसलिए बेटा दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करने में हमारे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का कोई रोल नहीं होगा। तो आपके पास दो कंपोनेंट थे, एक साइन में जा रहा था कंपोनेंट और एक कॉस में जा रहा था। साइन वाले कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, बट यहां पर चेक कीजिए बेटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शंस ऑफ E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर सेम। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, इन दोनों का सम होगी। क्यों सम होगी? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो बेटा पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं फिर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? ओके। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलने वाली है बेटा, वो इन दोनों के सम से मिलने वाली है, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को ब्रेक कर चुके हैं। ओके, तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the point P due to electric dipole। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इक्वल्स टू, अभी आपने चेक किया था बेटा E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम थे, तो आप E1 और E2 को इक्वल कर सकते हैं। तो E1 cos थीटा, तो यू कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ E2 E1 because magnitudes of E1 and E2 are same. So E1 cos theta plus E1 cos theta becomes 2E1 cos theta, and you have the value of E1 is 1 upon 4 pi epsilon naught Q over R square plus L square। चेक कर लेंगे बेटा आप लोग, स्क्रीनशॉट को देख लेंगे। E1 की वैल्यू ये आपने अभी फाइंड की थी। ओके, एंड E1 की वैल्यू ये हो गई। नाउ cos थीटा, अब बात करते हैं बेटा cos थीटा की।
जरा ट्राइंगल देखिए बेटा, POQ, इस POQ राइट एंगल ट्राइंगल से आप cos थीटा निकाल सकते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा, पापा बीड़ी पियो, हां हां बेटा, दिस इज sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, this is cos theta base upon hypotenuse and this is tan theta perpendicular upon base, but आपको नीड है cos theta की। cos theta is base upon hypotenuse। ट्राइंगल में चेक कीजिए बेटा, बेस आपका L है और हाइपोटेनियस आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो cos theta becomes L upon अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर बेटा? और आप, मुझे लगता है ये पहचान गए होंगे, ये जो Q इंटू 2L है, Q इंटू 2L, दिस इज इक्वल टू P एंड नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हियर P, और बेटा आपको पता है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और अंडर रूट का मीन होता है 1 अपॉन 2 पावर, तो यू कैन राइट हियर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। और आपको ये भी पता है बेटा, जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इस पर कोई पावर नहीं होती, 1 पावर होती है, और आप 1 और जब 1 अपॉन 2 को ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स 3 अपॉन 2, तो यहां पर पावर जो हो जाएंगी वो 3 अपॉन 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the equatorial line or equatorial position, 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square plus L square की पावर 3 upon 2। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था, वही कॉन्सेप्ट आज भी यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल में जो -q और +q चार्जेस होते हैं वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं। डेफिनेशन ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की है, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज वी प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वेरी शॉर्ट होती है, तो 2L ही शॉर्ट है तो L तो और भी शॉर्ट होगा, और ये जो R है इस L की कंपेयर में बहुत ज्यादा होगा। तो इसको इक्वेशन A मेंशन कर देता हूं मैं, इफ R ग्रेटर देन L, अगर R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है, मींस L की वैल्यू R के कंपेयर में बहुत कम है। और आपको पता है बेटा, जब किसी स्मॉल क्वांटिटी का आप स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, तो वो और भी स्मॉल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यहां पर मैंने 0.1 लिया, अब इस 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये 0.01 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 0.01 0.1 से कम है, तो स्मॉल क्वांटिटी का जब हमने स्क्वायर करा वो और भी कम हो गया, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो R इज ग्रेटर देन L, देन तो L स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, मींस L स्क्वायर विल बी वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू R स्क्वायर, तो आप L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देन L स्क्वायर, देन नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर। और बेटा जब L स्क्वायर को नेग्लेक्ट आप करेंगे तो दिस इज बिकम्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, यहां से L स्क्वायर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो दिस विल बी R स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 एंड दिस 2 इज कैंसिल आउट बाय दिस 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। लेकिन बेटा एक बात का बहुत ध्यान रखना है, ये हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया है
न्यूमेरिकल में आपके साथ ये गड़बड़ हो सकती है, गारंटी नहीं है। न्यूमेरिकल में आर की वैल्यू एल से बहुत ज्यादा होगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिनमें आर और एल में डिफरेंस नहीं होता, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर आप लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स के केस में। देख लें न्यूमेरिकल में आर की वैल्यू और एल की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, आप इसी फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। इवन कंपटीशंस में तो ऐसा करता ही करता है कि आर और एल में गड़बड़ करता है वो आपके साथ, आर और एल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देता कभी कभी। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, फिर आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और, इसकी डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं बेटा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है आपने, जो आंसर आपका आया, इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। वैसे तो डायग्राम में क्लियरली आपको डायरेक्शन दिख रही होगी। देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन कुछ ऐसे हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों ने मिलकर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड कराई है। तो जो डायरेक्शन इनकी होगी वही डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। इस डायरेक्शन के होने का मीन है डायरेक्शन इज प्लस Q2 माइनस Q, डायरेक्शन इज प्लस Q2 माइनस Q। तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं डायरेक्शन क्या होगी, प्लस Q2 माइनस Q, दैट इज। और आपको यह भी पता है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस Q2 प्लस Q होती है, दैट इज दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। मैं राइट कर रहा हूं, दैट इज अपोजिट टू P वेक्टर। तो हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायपोल मोमेंट आर अपोजिट। बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? ठीक, चलिए अब बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म राइट कर रहा हूं मैं। इट्स वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन R क्यूब। बट आप लोग एक चीज चेक कीजिए, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी में अपोजिट डायरेक्शन का मीन होता है नेगेटिव साइन, तो यहां पर हमें नेगेटिव साइन मेंशन करना पड़ेगा। लास्ट वाली जो डेरिवेशन आपने किया था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में थे, तो वहां पर आपने माइनस साइन मेंशन नहीं किया था, बट आपको आज मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बेटा कभी कभी क्या होता है, वो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पूछ लेता है। तो जरा देखते हैं रिलेशन कैसे बनेगा। ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा। जरा देखना बेटा, अभी आपने इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था अभी जस्ट अभी, P अपॉन R क्यूब। यस, और अगर इसी को हम एक्सियल पोजीशन में देखें तो एक्सियल पोजीशन में लास्ट वीडियो में मैंने ड्राइव की थी बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, 2P अपॉन R क्यूब। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे E एक्सियल इक्वल टू, आप कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं चाहे तो इसे 2 यहां पर ले लीजिए आप, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, और इसके प्लेस पर आप E इक्वेटोरियल राइट कर सकते हैं। देखो चेक करो, तो E एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल, मीन्स एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस द इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी प्रूव करवा लेता है, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पोजीशन इज ट्वाइस
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको आप चाहें तो बेटा वेक्टर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, एक्सियल इक्वल्स टू, बेटा आप देखिए यहां पर उस पोजीशन में माइनस का डिफरेंस था, तो यहां पर आपको माइनस मेंशन करना पड़ेगा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज स्केलर फॉर्म। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इन द स्केलर फॉर्म एंड दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। तो आई होप पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, और कमेंट में आप बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, जिससे मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर सकूं। ओके बेटा, और वीडियो पर लाइक मैक्सिमम रहने चाहिए बेटा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, मेहनत लगता है, हाँ रंग ला रही है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी आपको। अगर आपने कमेंट में बताइएगा जरूर मुझे किस टॉपिक पर आपको वीडियो की नीड है। ओके बेटा।